हेलो इन्वेस्टर्स, अगर आप लोग भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा पैनिक में हो। अब आप में से बहुत सारे भाई लोग जो है कि हमारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने लमसम करके रखा है। उन सभी का यही डाउट्स है कि भाई अब क्या होगा, मार्केट और ज्यादा नीचे गिरेगी या फिर मार्केट का क्या होगा, क्या हम अपने पैसे को रिडीम कर ले, क्या ये एसआईपी को रोक दे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आप सबको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी उसके अंदर इन्वेस्ट किया है और मेरा सजेशन क्या है ये सब आपके सामने बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करूंगा कि आखिरकार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर क्या क्राइसिस है, क्यों ऐसा डाउन जा रहा है और ये सब क्या चीजें हैं। तो सब कुछ एकदम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट डाल के रखा है। एंड आपको पता है कि मैं जीरोधा काइट में इन्वेस्ट करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने ग्रो ऐप के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं ग्रो ऐप को ओपन करता हूँ यहाँ से, और इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको भी समझ आए। देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर क्या चल रहा है। आज तो कल्याण ज्वेलर्स थोड़ा सा अप गया है, जो कि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। आज मार्केट देखिए थोड़ा बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। सेंसेक्स जो है कि 367 पॉइंट जो है कि ऊपर गया है आज फिर से, लेकिन देखो ये बहुत दिनों से नीचे आ रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल का तो छोड़ ही दो, हमें इंडिया से मतलब है भाई। इंडिया का तो मिड कैप सिलेक्टेड मिड कैप में है, जो कि एक अच्छा एक आज बड़ा है। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल के अंदर कल एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, इतना तो पहले बता दूं। लेकिन चलिए म्यूचुअल फंड में मैं आपको क्लिक करूं और डैशबोर्ड पे, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादातर मैंने जो यहाँ पे डाल के रखा है वो कल 0.9% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अप हुआ था। यानी कि कल जो है कि सबने नेगेटिव रिटर्न दिया। देखिए -62% गया एचडीएफसी फार्मा, हेल्थ केयर एंड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फिर यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है कि ये 1% का डाउन में गया एक दिन में। फिर यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है कि 1% का मतलब समझ लो 1.25% नीचे आया है 1.3 का। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है कि 40 रुपये का रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसकी हम बात करें तो इसका देखो अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर लास्ट 6 मंथ में देखें तो 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने, लेकिन 1 ईयर का देखें तो अभी भी इसका 21% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि ग्रोथ में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर बाकी चीजों का देखोगे तो इससे भी ज्यादा हालत खराब है भाई। पहले इसके अंदर जो है कि 26 होल्डिंग्स थे, अभी 4 होल्डिंग्स को और बढ़ा दिए गए, 4 नए स्टॉक्स को यहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो पहले सिर्फ 26 था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ये जो है माइनस में गया है, इसमें जो है कि ऐड किया गया है। ट्रेंड के अंदर ऐड किया गया है। वोल्टास के अंदर ये जो पैसे इन्होंने ऐड किया है, मतलब और इन्वेस्ट किया है थोड़े बहुत अमाउंट को स्टॉक को ले करके। फिर यहाँ पे ये आपको दिखे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। तो ये चारों जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, चारों अभी नेगेटिव में गया है। तो इस वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और थोड़ा सा डाउन में जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर हम देखें इनके एसेट्स मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में देखोगे तो ये 4 जो इनके हैं, अजय खांडेलवाल जो भी है, ये निकेत शाह, फिर राकेश शेट्टी और सुनील सावंत, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस फंड को मैनेज करके रखा है। अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है कुछ दिनों में और पिछले कुछ टाइम में। और इनके जो स्टॉक्स है जो सिलेक्टेड है, देखो मैं इक्विटी में ज्यादा जो है कि इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे पता है कि स्टॉक्स मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो। और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ही नहीं अभी नेगेटिव रिटर्न आ रहे, बल्कि इससे भी ज्यादा ऐसे जो म्यूचुअल फंड है जो इससे भी ज्यादा खराब रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ में। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक ही साल के ही पूरा रिकॉर्ड्स को खत्म किया। अगर हम लोग मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड के अंदर आए, एक्सप्लोर के अंदर, तो ऑल फंड की बात करें तो देखिए SIV PSU फंड जो कि एक काफी अच्छा फंड है, अगर हम लोग 1 ईयर की देखें तो एक साल में -4% गया है। और वहां पे अभी भी एक साल के अंदर 21% का रिटर्न दिखा रहा है, पॉजिटिव रिटर्न। अगर हम लोग 6 मंथ का देखें तो 17% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि वहां पे सिर्फ 7% है। तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तो फिर भी बैलेंस में है मेरे भाई। अगर आप इसके इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज की खुशी होनी चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल फिर भी अभी स्टेबल है, अच्छे कंडीशन पे है, इतना खराब मार्केट होने के बाद भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, तो अगर आप उनमें हो तो आपको पता चल रहा होगा। लेकिन सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर आपने डिपॉजिट करके इन्वेस्ट करके रखा है तो शायद आपको इतना कुछ नहीं पता चला होगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और तो भाई पैनिक हो जाओगे।
लेकिन एक आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो आप सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के जो नेगेटिव रिटर्न्स है उसे नहीं देखोगे, उसके सिमिलर में जितने भी म्यूचुअल फंड्स है उसके भी नेगेटिव रिटर्न्स को देखोगे कि आखिरकार जो इसके सिमिलर में है उनका क्या हाल है। फिर आपको रियलिटी पता चलेगी। मार्केट ही इस हिसाब से चल रहा है तो अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको कंट्रोल में रहना है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर जो स्टॉक्स है काफी अच्छे हैं और एक अच्छा परफॉर्म करके जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है। और देखो म्यूचुअल फंड जो है कि ये सिर्फ कुछ टाइम की बात नहीं है। अगर आप ये सोच के आए हो म्यूचुअल फंड के अंदर कि थोड़ा सा टाइम हम लोग यहाँ पे स्पेंड करेंगे या फिर एक साल में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो पहले साल आपका नीचे जा सकता है 15%, 10% नीचे जा सकता है या फिर 20% भी नीचे जा सकता है, आपके जो आपने जो अमाउंट को इन्वेस्ट किया उससे नीचे जा सकता है। लेकिन अगले साल हो सकता है कि 40% के ऊपर चला जाए, फिर उसके साथ 20% नीचे आए। तो ये जो मार्केट है ऐसे करके ग्रो होता है, ऐसा कभी भी एकदम सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाता। तो अगर आपको ये चीजें समझ आती है तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपको कंट्रोल से काम करना है। और देखिए पैनिक जो लोग हो जाते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो बाकी बात उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के इन्वेस्टर हो तो आप टेंशन फ्री रहो, आपके जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है। अगर मार्केट सीधे चले तो भाई हर कोई इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट का रूल है, अगर एक साल कम रिटर्न दे रहा है या फिर माइनस में रिटर्न दे रहा है तो अगले साल अच्छा रिटर्न देगा या फिर उसके अगले साल और ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाके इसमें लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे भाई।